बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में यमी स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान है। ये आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और शाम की चाय में बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों को बना के दें दूध के साथ, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें चॉकलेट का भी फ्लेवर है और ब्रेड का प्लेन फ्लेवर भी है। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 2 कप मैदा, मैं इसको स्टैंड मिक्सर में करने लगी हूँ। आप हाथ से गूंदना चाहते हैं तो हाथ से भी गूंद सकते हैं। 1 टीस्पून यीस्ट, आधा चम्मच नमक, 4 टेबलस्पून चीनी और 1 कप इसमें फ्रेश मिल्क शामिल करूँगी। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इनको मिक्स कर लेंगे। तो आप इसको हाथ से भी अच्छी तरह लगातार 4 से 5 मिनट गूंद सकते हैं। तो स्टैंड मिक्सर में जब भी आप डो गूंदें तो स्पीड स्लो पे गूंदें, क्योंकि अगर तेज़ स्पीड पे गूंदेंगे तो मशीन पे प्रेशर पड़ेगा और आपकी मशीन ख़राब होने का ख़तरा होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, एकदम तेज़ स्पीड से नहीं डो को गूंदना। तो इसको लगातार मैं 5 मिनट गूंदूंगी ताकि डो हमारी अच्छी स्मूथ तैयार हो जाए। अब 2 टेबलस्पून घी, ऑयल, बटर कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं। वो डालने के बाद फिर इसको दोबारा 1 स्पीड से स्टार्ट करूंगी और इसको 2 से 3 मिनट लगातार गूंदूंगी। स्मूथ सी डो होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह की। बहुत ज़्यादा इसको सख्त आटे को नहीं गूंदना, थोड़ा सॉफ्ट ही होना चाहिए। इस तरह सॉफ्ट आटा गूंदें। तो अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक हिस्सा हम प्लेन रखेंगे और एक हिस्से में कोको पाउडर शामिल कर लेंगे। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर शामिल किया है और 2 टेबलस्पून इसमें फ्रेश मिल्क शामिल कर दूंगी। तो इसको दोबारा स्टैंड मिक्सर में अच्छी तरह गूंद लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सी डो होनी चाहिए। तो इस तरह किसी बॉल में डालने के बाद क्लिंग फिल्म लगा देंगे। प्लेन डो को भी और जो कोको पाउडर वाली है, चॉकलेट फ्लेवर वाली, उसको भी इस तरह डाल के तो ऐसी जगह पर रख दूँगी, वार्म जगह पर 1 घंटे के लिए, ताकि डो हमारी राइस हो जाए। डो बहुत अच्छी राइस हो चुकी है, इसी तरह की होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा एयर सारी निकाल देंगे। थोड़ा सा मैदा नीचे डस्ट करूँगी और डो को इस तरह निकाल लेंगे। सारी एयर इसके अंदर से हाथों से निकाल दें, बीच में एयर नहीं होनी चाहिए। बहुत ही टेस्टी स्नैक बनता है। मेरी फैमिली तो इसको बहुत इंजॉय करती है। दूसरे वाले जो है कोको पाउडर वाला, उसके अंदर से भी तमाम एयर निकाल देंगे। उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले वाली प्लेन डो को किया है। ये स्नैक बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2 हफ्ते फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहता है। और बच्चे तो सुबह के टाइम दूध के साथ इसको बहुत इंजॉय करते हैं। इस तरह दोनों रोटियां हैं उनको ओवरलैप कर देंगे। तो टैप करूँगी और इसको बेल लेंगे। ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको उल्टा दूंगी और फिर दोबारा मैदा डस्ट करूँगी। इसको चौकोर सी बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी की शेप बना सकते हैं। इतनी मोटी रोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी ना रखें। तो मैं इस तरह स्ट्रिप्स की शक्ल में इसको काट लूँगी। आप चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी की ट्विस्टर भी बना सकते हैं और जिस शेप की आप चीज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो सारी इस तरह मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं। देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह अपोजिट साइड पे दोनों तरफ से हम ट्विस्ट कर लेंगे और इसको ट्विस्टर की शेप दे देंगे। स्ट्रिप्स भी आप रख सकते हैं ट्विस्टर शेप की सीधी,
और इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। मैं इसको गोल शेप में बना रही हूँ। पहले ट्विस्ट करूँगी दोनों साइड से, ऑपोजिट साइड से दोनों तरफ से करूँगी। इस तरह भी आप करें, बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी। और इसको फिर राउंड शेप में करने के बाद एक ट्रे पे मैंने कुकिंग ऑयल, बटर कुछ भी आप लगा सकते, लगाने के बाद बटर पेपर लगा दिया था। तो इसके ऊपर मैं सेट कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको प्रूफिंग के लिए रख दूंगी। तो प्रूफिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। तो एग यolk इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। अगर आप एग yolk नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप इसके ऊपर दूध भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा इस तरह लगा दूंगी। इससे एक तो कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसके ऊपर चीनी लगा दूंगी। चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आम रेगुलर चीनी इसके ऊपर लगा रही हूँ। थोड़े से सेसमी सीड्स भी लगा दूंगी, उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो प्री हीट किया हुआ ओवन को 180 डिग्री पर 5 मिनट और 170 पर इसको 12 से 15 मिनट बेक करूँगी। हमारा स्नैक बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुका है। देखने में भी बहुत प्यारा है और खाने में तो लाजवाब है। आप इसको बनाएं और अपने बच्चों को दें खाने के लिए, और गेस्ट के आगे भी सर्व कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसको निकालें और गरम करें माइक्रोवेव में और खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।